अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ चिकन रोस्ट की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी और ये बहुत ही लज़ीज़ और ज़ायकेदार बनकर तैयार होगी। चिकन रोस्ट को बनाने के लिए 4 अदद मैंने चिकन के पीस लिए हैं, थाई और लेग पीस ये अटैच है। इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छे तरीके से धो लिया है और छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगा लिए हैं। साथ में 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, थोड़ी-सी अदरक, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। और मसाला जात जिनमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून गर्म मसाला पिसा हुआ लिया है। चलिए जी हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर चारों पीसों को डालकर 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल दें और साथ में हाफ टी स्पून नमक भी शामिल कर दें और फिर इस तरीके से चिकन को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के इसके अंदर सिरका और नमक जो है जाज़ब कर लें इस तरीके से। अब एक प्याले के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून दही का लिया है, 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल कर लें। इसमें साथ हल्दी पाउडर, चिकन पाउडर, खुश्क धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च शामिल करके अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लें। नमक भी डाल दें। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए जी पेस्ट तैयार हो चुका है। अदरक, लहसुन और जो मिर्चों का हमने पेस्ट बनाया था वो इस तरीके से शामिल कर दें। आपने भी इसी तरह इनको मिक्स करना है इस तरह। अब जो हमने दही वाला पेस्ट मसालों वाला बनाया था उसको भी इस तरीके से डाल लें और अच्छे तरीके से चिकन को इस तरह मिक्स करें इस मसाले के अंदर। जब मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लें। ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे कवर करके रख दें ताकि अच्छे तरीके से मसाला मुर्गी के अंदर जाज़ब हो जाए। ये देखिए जी चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसी कढ़ाई को मैं लो फ्लेम पर रखूँगी। ये देखिए जी लो फ्लेम पर इसी कढ़ाई को मैंने रख लिया है और ऊपर से कवर कर दें। इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, बल्कि चिकन और दही के पानी के साथ ये मिक्स होकर अच्छे तरीके से ये चिकन पक चुका है। इस दौरान मैंने इसको 1 से 2 मरतबा इसकी साइड को उल्टाया है चिकन की साइड को। अब आप एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो चिकन को इस तरीके से डाल लें। तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। जब एक साइड से कलर चेंज हो जाए तो इसकी साइड को उल्टा दें। ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके से तमाम चिकन के पीस को आप इसी तरह फ्राई कर लें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी चिकन के तमाम पीस अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ये देखने में भी कितने खूबसूरत और खुशनुमा लग रहा है इसका कलर। ये अंदर से बिल्कुल जूसी और मक्खन की तरह नरम है। आप इसे हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ और साथ में सैलड के साथ सर्व करें। ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।